हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की दवाई में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अरीफ की दवाई आज आपको मैथ का चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पर सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, हम आपको पहले रूल समझा देते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना है, घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है, वो आपको सिखाएंगे। तो इसके आपके रूल है, इसमें दे रखा है कि अगर किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक ही हो सकता है। यानी कि घातांकीय संख्या आपको कोई दे रखी थी और उसको आपको जो है सरल मान में हमने उसको बदल दिया, तो उसका जो इकाई का अंक होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक ही संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका रूल है। फिर आपको बताया गया है कि यदि यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसके सरल मान में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा। ठीक है, अगर घातांकीय संख्या है आपको दे रखी है तो उसका अगर आधार है तो आधार में अगर इकाई का अंक जो है अगर 0, 1, 5, 6 हो, तो उसको जब आप सरल मान में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी आपका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे 1350 है, 1350 है, इसका आधार, इसमें जो आपका आधार है, इस आधार में आपका ये 1350 का आपका आधार है, इसमें आपके इकाई का अंक 0 है। ठीक है, इकाई का अंक 0 है, तो आप इसका घात चाहे जितना भी हो तो सरल मान में जो इसका इकाई का अंक होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 1570 है, इसकी पावर दे रखी है, घातांक दे रखा है 67 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये जो आपका आधार है, इस आधार में जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो आप इसको जब आप सरल मान में करेंगे तो इसमें आपका इकाई का अंक जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको नंबर दे रखा है 781 दे रखा है। ठीक है, और उसकी पावर 80 दे रखी है, उसकी घात दे रखी है आपको 80 दे रखी है। तो अब देखिएगा, इसमें जो आपका आधार है, आधार का इकाई का अंक आपका 1 है, तो इसको इकाई का जो आपका जो सरल मान में जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। तो इसी तरीके से 0, 1, 5 और 6 अगर आपके आधार में इकाई का अंक है तो आपका उसको सरल मान में भी इकाई का अंक आपका वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि 2925 है, इसमें आपका जो आधार है इसका इकाई का अंक आपका 5 है, तो इसका इकाई का अंक आपका 5 ही होगा। इसी तरीके से 1246 है, तो इसमें आपका आधार में इकाई का अंक आपका 6 है, तो उसका जो है सरल मान में जो इकाई का अंक होगा वो आपका 6 होगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाए जिसमें आपका आधार में आपका इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो उसका इकाई का अंक आपका 0, 1, 5 और 6 उसकी करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो उसकी घात चाहे जितनी भी लगी, उसकी बहुत चाहे जितनी लगी हो, उससे हमें मतलब नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा, ये सेकंड रूल आपका है कि यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो अगर घातांकीय संख्या में इकाई का अंक आपका 2, 3, 4, 5, 7, 8 या 9 हो, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, घात को 1 कम करके 4 से भाग देंगे, इससे प्राप्त शेष में 1 जोड़ेंगे। अब योगफल को ही घातांकीय संख्या के आधार की इकाई का अंक का घात बनाएंगे। तो ये आपका नियम है, और इसके मान में जो इकाई का अंक होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे कि अब इसको हम आपको समझाते हैं, इस क्वेश्चन समझाते हैं कि जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 952 है, इसका जो आपका पावर है वो 67 दे रखा है। तो इसमें देखिएगा, आप सबसे पहले नियम आपको कहना था कि यदि घातांकीय संख्या में यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 हो, तो यह आपका रूल लगेगा। तो अब इसमें देखिएगा, आपका इकाई का अंक जो है इसके आधार में आपके जो है वो 2 है। ठीक है, तो 2 है। अब इसका करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम घात को 1 कम करके 4 से भाग करेंगे, यानी कि घात जो इसका था वो 67 था। ठीक है, इस संख्या का आपका घात जो था 67 था, तो सबसे पहले हम घात को 1 कम करेंगे, यानी कि 67 माइनस 1 करेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर 1 कम करके 4 से भाग देंगे, फिर हमने इसको 4 से भाग दिया,
जब हमने इसको 4 से भाग दिया तो इसका शेष 2 बचेगा। जैसे कि 66 को आप अगर भाग दीजिए, 66 को अगर आप 4 से भाग दीजिए तो 4 1 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 6 4 24 होता है। तो यहाँ पे आपका शेष 2 बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचा आपका। तो अब उसका शेष 2 बचा। अब क्या करेंगे, इसके प्राप्त शेष में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके प्राप्त शेष में 1 जोड़ेंगे। अब योगफल को ही, जो अब आपका ये जो योगफल आया है, कोई घातांकीय संख्या के आधार की इकाई के अंक का घात बनाएंगे। यानी कि जो आपकी घातांकीय संख्या की इकाई की संख्या आपकी ये थी, इकाई का अंक ये था आपका, घातांकीय संख्या की इकाई का अंक आपका 2 था। 2 का जो है घात जो है आपको ये जो योगफल आया है इसको आप बना लेंगे। ठीक है, तो अब जो आपका जो आपको क्वेश्चन में ये आपको दे रखा था घातांकीय संख्या थी, इसकी इकाई का अंक आपका 2 था। तो 2 का जो है घात जो है ये आपका जो योगफल है इसको हम बना लेंगे। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 आया। ठीक है, तो इकाई का अंक आपका 8 होगा। ठीक है, तो आपके आगे दे रखा है इसके मान में जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर होगा। इसके जो मान आया जिसमें इकाई का अंक होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे कि अब यहाँ पे आपका 8 आया था, 8 यहाँ पे मान लीजिए आपको 64 आता, तब जब जो अगर आपका 64 आता तब आपका इकाई का अंक जो होता है वो 4 होता है। जिसके मान में इकाई का अंक होगा तो 4 जो वो होगा, इसके इकाई अंक का जो मान होगा वही आपका उत्तर होगा। तो आपका इसमें जो है आंसर 4 होता है। अगर 2 डिजिट में आता, 2 अंक में आता, सिंगल डिजिट में आया है तो वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जो आपका रूल है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है 2113 की पावर जो है 110 है। तो सबसे पहले क्या हमारा नियम था, यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 2 3 4 5 7 8 9 में से कोई हो तो हमारा ये वाला रूल लगता है। तो अब जो घातांकीय संख्या में जो इकाई का अंक 3 है तो ये रूल फॉलो होगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम घात को 1 कम करके 4 से भाग देंगे। तो इसका जो घात था 110 था, 110 में से हमने 1 माइनस किया तो 109 बचा। तो अब 109 को हम 4 से भाग देंगे। तो 109 को आप 4 से भाग दीजिए, 109 को आप 4 से भाग दीजिए तो 4 टू द 8 होता है, 2 29 हो जाएगा, 7 4 28 होता है, 1 बचेगा। इसका जो शेष होगा तो 1 आएगा। ठीक है, शेष आपका 1 बचा। अब इस शेष, इस प्राप्त शेष में 1 जोड़ेंगे। तो जो शेष आया था आपको उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो अब योगफल को ही घातांकीय संख्या के आधार की इकाई के अंक का घात बनाएंगे। अब जो घातांकीय संख्या की इकाई का अंक आपका क्या था, 3 था। ठीक है, तो इस 3 को जो है का आप घात जो है आप 2 बना, 3 का जो घात होगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका रूल कह रहा है। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 3 टू 3 9 आ जाएगा। तो इसमें जो इकाई का अंक जो होगा आपका वो 9 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटीटी 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है कि संख्या है 3 है उसकी पावर 99 है, माइनस है 3 है उसकी पावर 50 है, ये इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो पहला नंबर इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 99 है, तो हमारा जो नियम कहता था कि सर्वप्रथम जो है हम जो घात होगा उसमें से 1 घटाएंगे। तो 99 माइनस 1 करेंगे तो 98 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको हम 4 से भाग देंगे। फिर हमने 4 से उसको भाग दिया तो जो हमारा शेष आएगा वो 2 आया शेष। अगर आप 98 को डिवाइड कीजिए 4 से, 98 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 का 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 4 16 हो जाएगा, शेष आपका 2 आएगा। ठीक है, 2 शेष बचा। तो अब प्राप्त शेष में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारी जो संख्या दे रखी होगी उसमें जो इकाई का अंक होगा उसका हम उसको घात बना लेंगे, जो हमारा जो योगफल आया है। तो हमारा जो इकाई का अंक इसमें 3 ही था, तो 3 की जो है जो घात होगा वो ये हमारा जो योगफल आया था 3 का वो हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 3 3 9 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें नंबर मिल गया। फिर इसी तरीके से हम ये नंबर को सॉल्व करेंगे जिसमें 3 की पावर 50 दे रखी है। तो इसमें भी हम 50 माइनस 1 कर देंगे, जो हमारा घात होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 49 आएगा। फिर उसको हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेष आएगा वो 1 आएगा। फिर इस 1 में हम 1 और जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा। फिर जो हमारा जो संख्या दे रखी थी उस संख्या का जो इकाई का अंक है ये हम उसको घात बना लेंगे 2 को, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों
संख्याओं की वैल्यू मालूम पड़ गई है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर जो होगा वो 18 आएगा। ठीक है, अब इकाई का अंक क्या होगा आपका, इकाई का अंक आपका ये 8 होगा। ठीक है, जो हमें जो मान मिलेगा तो उसमें जो इकाई का अंक होता है वही हमारा उत्तर होता है। तो जो मान हमारा आया वो 18 है, आया है 18 में जो इकाई का अंक 8 है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो 8 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि गुणनफल 2153 है, 2153 की जो पावर है वो 67 है, में इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन भी यूपीटीटी एग्जाम में आ चुका है। तो अब इसमें देखेगा कि जो हमारी जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो घात होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 167 में से हम एक माइनस करेंगे तो हमारा 66 आ जाएगा। तो उसको हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेष होगा वो 2 बचेगा। 166 को आप 4 से भाग दीजिए तो 4 4 16 होगा, 6 आएगा, फिर ये आपका 4 4 चला जाएगा, आपका शेष 2 बचेगा, तो शेष 2 आएगा। ठीक है, फिर इस 2 में हम एक जो है ऐड करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। अब जो हमारा जो संख्या दे रखी होती है उसका जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक इसका 3 है, तो इसकी जो हमारा जो योगफल ये आया है ये इसको उसका घात बना देते हैं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये इस संख्या का जो इकाई का अंक है इसका जो है घात जो है, ये जो हमें योगफल मिला है इसको हम बना देंगे यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा। तो अब जो हमारा जो मान आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर होगा। तो जो मान हमारा 27 आया है, तो इसमें इकाई का अंक हमारा 7 है, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो नंबर का जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, इसमें कह रहा है कि 3 की पावर 57 है, इंटू 4 की पावर 65 है, इंटू 125 की पावर 35 है, और 89 की पावर इंटू 89 की पावर 89 की पावर 13 है। तो इसको आपका निकालना है, इकाई का अंक निकालना है इसमें। तो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग नंबर को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 57 था, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो नियम होता है, जो घात होगा जो पावर होगा उसमें से -1 करेंगे, तो 56 आ जाएगा, और उसके बाद उसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे जब, तो 56 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष 0 हो गया। अब 0 जो है 0 + 1 कर देंगे, जो हमारा जो शेष आएगा उसमें एक जोड़ देते तो 0 + 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 हमारा आया है, तो हमारा जो नंबर था उसकी जो इकाई का अंक था उसका हम उसका पावर बना देते थे, घात बना लेते थे, तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से फिर हम सेकंड वाला इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 4 की पावर 65 है, तो इसमें जो घात है उसमें से हम -1 करेंगे, 65 -1 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 जो है उसको हम फिर 4 से भाग देंगे, जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष जो होगा वो 0 आएगा। अब शेष में हम 1 जोड़ते थे, तो शेष में 1 जोड़ा तो 1 आ गया हमारा। ये जो 1 आया है, ये जो हमारा जो होगा, जो हमारा जो नंबर था उसका जो इकाई का अंक था उसका हम उसको पावर बना देते, तो 4 की पावर 1 हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर आपका था 125 की पावर 35 थी, तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक 5 है, तो हमने आपको नियम बताया था कि अगर आपकी कोई भी संख्या है उसमें अगर इकाई का अंक जो है 5, 0, 1, 5 या 6 है, तो उसको सरल मान में उसका इकाई का अंक जो होगा वो वही रहता है, तो 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। यानी कि अगर आपका इकाई का अंक जो है संख्या में 5 है, तो उसको सरल मान में भी इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा, ये हमारा नियम होता था, तो इकाई का अंक हमारा 5 हो जाएगा। अब लास्ट नंबर आपका है 89 की पावर 13 है। ठीक है, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें जो घात हमारा 13 है, 13 -1 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को फिर हम जो है 4 से भाग देते हैं, तो हमारा जो शेष होगा वो 0 होगा, तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो होगा ये 9 की पावर में 1 में आ जाएगा, तो आपका जो आएगा 9 आएगा। अब देखिएगा ये जो आपके नंबर है इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको वैल्यू मिली है वो हम पुट कर देंगे, तो 3 यहाँ पे आया था, ये 4 आया था, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 9 था, सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा जो आंसर आया 540 आया। अब जो हमारा जो मान मिला है इसमें जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर होगा, तो जो मान हमें मिला 540 उसमें इकाई का अंक हमारा 0 है, तो इस पूरी संख्या का जो है हमारा जो इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी मैं आपको संख्या पद्धति पे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।